हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ठीक है, इसको हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ डैट इज़ द एनसीईआरटी बुक। सो इसी बुक से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल फिर कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं y इक्वल टू पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। हमने बार बार कहा है कि अगर p ब्रैकेट में x है मीन्स ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। सो मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल px जो है दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस करना है। सो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इसका जब फैक्टर निकालिएगा, सो देखिए अगर इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, चूँकि क्यूबिकल पॉलिनोमियल है ये, सो इसमें x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा। सो देखिए क्या होता है 1 माइनस 3, ठीक है, देन माइनस 1 प्लस 3 मीन्स 4 माइनस 4 इट इज 0। सो x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर, x इक्वल टू 1 इसका एक x इक्वल टू 1 ये इसका एक 0 है, ठीक है। मीन्स वो वैल्यू ऑफ x जिसको इसमें पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ठीक है। सो हमने x इक्वल टू 1 पुट किया और ये वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 को इधर ले जाना है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 जब हम लोग कॉमन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने इस तरह का फैक्टराइजेशन निकाला है, ठीक है। सो सिंपल हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर फैक्टराइजेशन करना है सो चलिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए x माइनस 1 एक फैक्टर था, हमने x माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमें लाना क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है बट यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, सो माइनस 2x स्क्वायर हम लोग इसमें और ऐड कर देंगे, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर x माइनस 1 ऐसे रहने दीजिए इसको, देन माइनस, अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें फिर से हम लोग x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। सो इट इज x माइनस 1, ओके। अब देखिए x माइनस 1, अब इसमें से फैक्टर हम लोगों को निकालना है। सो x माइनस 1 हमने लिख दिया, बट यहाँ पर क्या है माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस x है, सो हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2x इंटू माइनस एक्स इज माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन इंटू 2x, सो प्लस 2x आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस x है। सो प्लस 2x से हम लोग को माइनस x जनरेट करना, तो क्या करेंगे माइनस 3x यहाँ कर देते हैं। सो माइनस 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, इट इज माइनस एक्स देन प्लस 3, ठीक है। सो ये हो गया आपका, देखिए x माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 2x, अब फिर यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, सो इट इज एक्स माइनस 1। सो देखिए इसमें कॉमन आ जा रहा है सभी में हम लोग का एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, इस तरह से। अब फिर देखिए इसको फिर फैक्टराइज कीजिए, सो फिर से फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक है। सो हमें इसका फैक्टर निकालना होगा। सो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से इसमें x का वैल्यू पुट करके देखेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 3 है। सो 1 इंटू माइनस 3 ये कितना आ जाएगा, इट इज माइनस 3, ठीक है। सो सीधा सीधा हम लोग को इसमें 3 पकड़ना है, ठीक है। सो 3 का फैक्टर देखिए, 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इट इज़ द ओनली फैक्टर, ठीक है। एंड इस फैक्टर में ये जो देख रहे हैं आप 3 इंटू 1, इसमें 3 प्लस 1 अगर कीजिएगा तो ये 4 देगा, और 3 माइनस 1 कीजिएगा दोनों का डिफरेंस तो ये 2 देगा, ठीक है। या 1 माइनस 3 कीजिए या फिर 3 माइनस 1 कीजिए, या तो 2 देगा या माइनस 2 देगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग 3 और 1 को यूज कर सकते हैं इस जगह पर लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए x माइनस 1 हमने यहाँ लिख दिया, देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x को हम लोग 3 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे। सो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर देन माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 2x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार 3 यूज़ किया और 1 यूज़ किया, ठीक है, मीन्स माइनस 3x
प्लस एक्स, ठीक है। सो अब इसमें से फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ से वन कॉमन लीजिए, एक्स माइनस थ्री हो गया, ठीक है। सो डैट इज एक्स माइनस वन, देन एक्स माइनस थ्री, देन एक्स प्लस वन, ये इसका फैक्टर्स आ गया, ठीक है। सो पी एक्स जो है पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिस वन था, इसको हम लोगों ने कैसे लिख दिया, एक्स माइनस वन, देन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री। सो ध्यान दीजिए इसमें, इस पी एक्स पॉलिनोमियल का ये तीनों फैक्टर है, थ्री फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये पी एक्स पॉलिनोमियल जो है, पी एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, तीनों फैक्टर से ये इंडिविजुअल डिवाइड हो सकता है, ठीक है। फर्दर अगर दो का कॉम्बिनेशन लीजिएगा तो ये भी जान जाइए कि ये डिविजिबल है बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये जो भी वैल्यू देगा इससे डिविजिबल है। देन ये फिर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इससे भी डिविजिबल है। देन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इससे भी डिविजिबल है पेयर से, ठीक है। और इस पूरे से तो है ही, चूंकि ये फैक्टर है, ठीक है। सो अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए हम लोग पी एक्स को किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, सो लेट द कोसेंट इज क्यू एक्स एंड द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर मान लीजिए डिवाइड करता है वो आप लोग गए और रिमाइंडर इसमें बच गया हमारे पास, रिमाइंडर यहाँ पर बच गया, से इट इज आर एक्स लिख देते हैं, आर एक्स, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू कैसे आएगा, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे आर एक्स, सो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जी एक्स से हम लोग पी एक्स को अगर जी एक्स से डिवाइड करते हैं, इफ यू डिवाइड any polynomial px with polynomial gx and we got quotient as qx and the remainder as rx, then px can be represented as px equal to the multiplication of gx and qx, ठीक है। दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द quotient, ठीक है, प्लस उसमें हम लोग ऐड करेंगे रिमाइंडर, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल फॉर्मेट में, द पॉलिनोमियल px इक्वल टू, अब पी एक्स को क्या बोलते हैं, इसमें पी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी एक्स इज इस तरह का जब रहता है तो इसको डिविडेंड बोलते हैं, जी एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। क्यू एक्स क्या हो गया, दिस इज द कोसेंट, ठीक है। और ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। सो पी एक्स को हम लोग लिखेंगे पी एक्स पॉलिनोमियल दैट इज द डिविडेंड, ठीक है, या डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बस यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सो याद रहेगा ये। अब देखिए हमने बता दिया कि ये फैक्टर में किसी भी एक फैक्टर से अगर डिवाइड कीजिएगा तो पी एक्स डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसी का फैक्टर ये है। फिर पेयर में भी लेके हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर दो फैक्टर इस तरह से हम लोगों ने निकाला था एक्स माइनस वन, और एक कंबाइंड फैक्टर हम लोग एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री का हम लोगों ने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सो ये पी एक्स इससे भी डिवाइड होगा, देन इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अदर कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया है कि इससे डिवाइड होगा, देन इससे डिवाइड होगा, देन इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। सो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ क्या है। देखिए ये तो हमने लिख दिया कि ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये आ गया आपका डिवीजन एल्गोरिथम। बट इसका यूज़ क्या है, सो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज इफ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो, देन जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स and also qx is a
फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। अगर पी एक्स पॉलिनोमियल का जी एक्स एक फैक्टर है तो याद रखिए कि रिमाइंडर प्रॉपर फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर कोई रिमाइंडर क्या हम लोगों ने लिखा है, प्लस हम लोगों ने कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, तभी ये x माइनस 1 एक प्रॉपर फैक्टर है इसका, x प्लस 1 भी फैक्टर है, x माइनस 3 भी फैक्टर है। ठीक है, मीन्स x माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा px को तो ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, x माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा कंप्लीट डिविजिबल है, या फिर इससे डिवाइड कीजिएगा तो कंप्लीट डिविजिबल है, इससे डिवाइड कीजिएगा कंप्लीट डिविजिबल है, इससे डिवाइड कीजिएगा कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, अगर x माइनस 1 से px को डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल में जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया x माइनस 1 से, तो हमारे पास क्या बचेगा कोसेंट। सो कोसेंट बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का जो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का जो प्रोडक्ट होगा वही कोसेंट होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए अगर इट इज़ ए प्रॉपर फैक्टर है। ठीक है, सो रिमाइंडर उसमें नहीं बचेगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूं जो आपका एनसीईआरटी के बुक में है, जो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये बुक है एनसीईआरटी का, एंड इस बुक में आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, इसको आपने किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया तो क्वोशेंट ये बचा, रिमाइंडर आपका ये बचा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स बोला है। सो इसको तो आप एल्गोरिदम से निकाल देना है कि पॉलिनोमियल पी एक्स जो है इसको डिवाइड किया आपने, सो पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स। सो क्यू एक्स इसमें क्या है, क्वोशेंट देखिए एक्स माइनस 2 है, सो क्यू एक्स ये हो गया। ठीक है, देन पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किए हैं, सो इंटू जी एक्स, कोसेंट इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू ये पी एक्स हो गया। सो यहाँ से जी एक्स का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मीन सेकेंड पॉलिनोमियल देखिए इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर दिया है टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t4 प्लस 3t का क्यूब देन माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है और चेक करके बताना है कि टी स्क्वायर माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका अगर एक फैक्टर होगा सो रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी ये प्रॉपर फैक्टर होगा, अदरवाइज रिमाइंडर नहीं होगा। ठीक है, सो सिर्फ आपको इससे आप डिवाइड कर रहे हो, सो दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिवाइडेंड। ठीक है, और क्वोशेंट आपके पास आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल इसको हम बना के देखते हैं अभी। ठीक है, देखिए डिवाइड किससे करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है किसको, इट इज 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब ये चेक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। सो डिवाइड करना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए जिस पॉलिनोमियल में आप डिवाइड कर रहे हैं इससे ये क्या हो गया, अभी हमने आपको बताया दिस इज द डिवाइजर, और ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका डिवाइडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और क्वोशेंट यहाँ पे लिखना है या फिर इधर में इस तरह से लिख के हम लोग क्वोशेंट लिख सकते थे। सो देखिए 2t का पावर 4 मतलब t का हाईएस्ट पावर 4 है इसमें, और यहाँ पर t स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, इससे डिवाइड करना है। तो इस पॉलिनोमियल में जो कि t स्क्वायर माइनस 3 है, इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t का पावर 4 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन याद रखिए, इसको मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट एडिशन, सक्सेसिव एडिशन, और डिवीजन क्या है, सक्सेसिव डिफरेंस एक तरह का। सो इसमें कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 सब टर्म को हम लोग कैंसिल इसमें करते चलेंगे, 1 बाई 1 सभी टर्म को कैंसिल करते चलना है। सो टी स्क्वायर माइनस 3 से इसमें डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t स्क्वायर से। तो ये क्या दे देगा,
2t का पावर 4 माइनस 6t²। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2t²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t का पावर 4 माइनस 6t², क्योंकि स्क्वायर आया है यहाँ पर तो इसके सामने लिखेंगे t² यहाँ पर सामने लिखेंगे। आप क्या करना है, डिफरेंस लेना है। सो डिफरेंस लोगे तो यहाँ प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देना है यहाँ पर, इसको डिफरेंस लेके इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख देना है। सो 3t³ आ जाएगा, देन माइनस 2t² प्लस 6t²। सो कितना आएगा, प्लस 4t² आएगा, माइनस 9t आएगा, माइनस 12 आएगा। अब इस पर ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए 3t³ है, इससे डिवाइड कर रहे हो। सो t² माइनस 3 में फिर क्या करेंगे, t² माइनस 3 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3t से, ये दे देगा 3t³ माइनस 9t, 3t³ माइनस 9t। तो किससे मल्टीप्लाई किया, 3t से। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस 3t, चूँकि हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3t से, माइनस 3t से नहीं किया है। सो प्लस 3t हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इस वैल्यू को यहाँ पर लिखिए 3t³, ठीक है, माइनस 9t, टी के सामने में फिर डिफरेंस लीजिए, प्लस साइन है माइनस करना है, या माइनस साइन है प्लस करना है। चूँकि x माइनस, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा ना, मीन्स इसका साइन रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, सो इस तरह से। तो देखिए फिर ये कट गया, फिर डिफरेंस लिखिए 4t², देन 9t, और ये भी कट गया, सो माइनस 12। ठीक है, सो अब ये लाना है आपको। सो कैसे हो जाएगा, देखिए t² माइनस 3 इंटू 4। सो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4t² हो गया माइनस 12। ठीक है, सो 4 प्लस 4। ठीक है, चूंकि 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 से, तो यहाँ प्लस 4 लिख दिया हमने। अब माइनस कर देना है, 4t² माइनस 12। सो देखिए माइनस और यहाँ प्लस, तो कट गया ये। ठीक है, चूंकि डिफरेंस ले रहे हैं, कट गया। सो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर rx इक्वल टू 0, कुछ नहीं है रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। दैट इज़ वाई ये एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कंप्लीटली डिविजिबल है, सो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि जिस पॉलिनोमियल से जिसको डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल एक फैक्टर है। यहाँ पर हम लोगों ने 2t² प्लस 3t प्लस 4 में t² माइनस 3 से डिवाइड किया, और चेक करना है, चेक इज इट ए फैक्टर। ठीक है, सो अगर रिमाइंडर आपका आता, सो इट इज़ नॉट ए फैक्टर। सिंस रिमाइंडर इज 0, हेयर लिख देता हूँ, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सो t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t² प्लस 3t प्लस 4। याद रखिएगा इसको, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हम समझाएं आपको। ठीक है, सो याद रखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है सो वो फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 है सो इट इज़ ए फैक्टर। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर फर्दर मान लीजिए कोई एक फैक्टर दे दिया है आपको, बोल दिया है कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड फाइंड द अदर फैक्टर। ठीक है, सो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके निकाल सकते हैं। या फिर अगर दे दिया है, मान लीजिए कि दिस इज़ द 2 zeros आपको दे दिया है, किसी भी पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल का 2 zeros आपको दे दिया है। सो 2 zeros अगर आपको दे दिया तो आप 2 फैक्टर फॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर होगा। सो आपको 2 zeros दिया है, 2 फैक्टर मिला, थर्ड फैक्टर निकालने बोला है। सो डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके हम लोग थर्ड फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसमें इस तरह का क्वेश्चन हो, जहाँ 0 दिया हो और आपको बोला है कि अनदर फैक्टर निकालने के लिए। सो बुक से ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग फिर से बुक से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। सो देखिए 2 जीरोज आपको दे दिया, इसका मतलब x इक्वल टू √2 ये एक जीरो है, और x इक्वल टू माइनस √2 एक जीरो है। ठीक है, सो फैक्टर क्या हो जाएगा, वन फैक्टर इज x माइनस √2, इससे माइनस कर देंगे, देन अनदर फैक्टर इज x प्लस √2। ये 2 फैक्टर हो गया। ठीक है, जो हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। और पॉलिनोमियल कैसा है, पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर x का क्या है, 4 है, डिग्री 4 है ये।
डिग्री 4 है, ठीक है। सो फैक्टर कितना होना चाहिए, फैक्टर मस्ट बी 4, सिंपल फैक्टर मस्ट बी 4 होना चाहिए, है ना। सिंपल फैक्टर मीन्स फर्दर जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सको, ठीक है। सो 4 फैक्टर होना चाहिए और इसका जीरोज कितना होना चाहिए, 4 जीरोज होना चाहिए, ठीक है। सो 2 जीरोज दे दिया है, अब बोला है कि बाकी 2 जीरो निकालने, है ना, रेस्ट 2 जीरो आपको कैलकुलेट करना है। सो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो सबसे पहले देखिए 2 फैक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा सो x माइनस रूट 2 देन x प्लस रूट 2, तो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, डैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर, ये फैक्टर आपको पता चल गया। अब बोला है बाकी फैक्टर निकाल लें। सो फिर आपको हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम में जो आप देखें हैं पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर पी एक्स इज द डिविडेंड, जी एक्स इज द डिवाइजर, क्यू एक्स इज द क्वोशेंट एंड आर एक्स इज द रिमाइंडर, ठीक है। अगर रिमाइंडर बच रहा है सो फैक्टर नहीं हो सकता है, रिमाइंडर नहीं होगा तभी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जी एक्स। जब सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइजर यूज़ कर रहे हो आप डिवाइड करने के लिए और सिर्फ आपको क्वोशेंट मिले, नो रिमाइंडर, रिमाइंडर शुड बी 0, तभी ये फैक्टर होगा। सो अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो जो आपको क्वोशेंट मिलेगा डैट इज द अनदर फैक्टर, ठीक है। सो वो फैक्टर क्या होगा, वो सिंपल फैक्टर नहीं होगा, उसको फिर सिंप्लीफाई करके उससे हम लोग बाकी 2 जीरो निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये x का पावर 2 है तो क्वोशेंट जो आएगा आपका उसमें भी मैक्सिमम x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 2 होगा, ठीक है। सो डैट x का पावर 2 और यहाँ पर x का पावर 2, x का पावर 4 मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। सो ये अगर सेकेंड डिग्री है, ठीक है, सो इसमें डिवाइड कीजिएगा, सो क्वोशेंट क्या आएगा, वो भी सेकंड डिग्री आएगा। ये अगर फर्स्ट डिग्री है, मान लीजिए हम x माइनस रूट 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट जो आता है वो क्यूबिकल आता है, थर्ड डिग्री आता है, ठीक है, जिसमें x का पावर हाईएस्ट 3 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम क्यूबिकल एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 1 जीरो हमको और पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x का क्यूब आ जाएगा हाईएस्ट पावर। सो उससे अगर डिवाइड करते तो आपको क्या आता, क्वोशेंट में x का पावर मैक्सिमम 1 आता है, मीन्स वो आपको मिलता लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्लियर है। सो यहाँ पर 2 फैक्टर पता है, सो x का पावर 2 हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ x का पावर 4 है, तो क्वोशेंट आपको क्या मिलेगा, क्वोशेंट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है। सो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करने में रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो ये क्लियर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है ये फैक्टर नहीं है। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x का पावर 4 है और यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ये डिवाइजर है, ठीक है, एंड दिस इज द डिवाइडेंड और डिविडेंड जो भी है, ठीक है। सो देखिए इससे डिवाइड कर रहे हैं। सो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में सबसे पहले क्या करना है, ऐसा टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2x का पावर 4 दे दे। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये 2x का पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 2x स्क्वायर से, सो यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को यहाँ लिखिए, 2x का पावर 4, x का पावर 4 को यहाँ लिखिए और x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर यहाँ लिखिए, ठीक है। देन साइन को चेंज कीजिए, चूँकि इसको आप इससे माइनस कीजिएगा तो ये प्लस अगर होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। तो अब देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लिखिए माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, अब यहाँ पर देखिए माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या आएगा, प्लस x स्क्वायर आएगा, ठीक है। देन प्लस 6x माइनस 2। अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पर माइनस 3x क्यूब, सो है क्या यहाँ पर x स्क्वायर है, माइनस 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस 3x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, ठीक है। सो यहाँ लिख देते हैं माइनस 3x क्यूब, ठीक है, और प्लस 6x, ठीक है। देन फिर साइन चेंज कीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, तो अब ये प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसको, हमको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखे हैं हम लोग माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं माइनस 3x क्यूब
-6x, ऐसा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तब ना जाके इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई साइन चेंज हेयर, ठीक है। सो कैंसिल हो गया। सो अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर देखिए फिर -6x और 6x कैंसिल हो गया, ठीक है। देन -2, ठीक है। सो अब हमको एक्स स्क्वायर -2 है और इससे डिवाइड कर रहे हैं इसमें, और चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर -2 ही, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले ये वाला तो लिख देना है -3x, यहाँ जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे -3x लिख दिए। देन यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं +1 से, सो इट इज़ +1, ठीक है। सो क्या देगा ये एक्स स्क्वायर -2, सो देखिए कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, साइन चेंज करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर आर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर -2 इज ए फैक्टर, क्लियर है। सो डिवीजन एल्गोरिथम का यही यूज है, अगर आपका एक्स स्क्वायर -2 एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर आ गया आपका, सो डैट मीन्स इट इज नॉट ए फैक्टर। आपको प्रूव करना भी बोल सकता है कि प्रूव डैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, तो आपको इसी कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। सो 2 0 पता था, इसको यूज करके हमने डिवाइड कर लिया। अब रेस्ट कोसेंट आपके पास देखिए, फिर कोसेंट क्या आया, सेकेंड डिग्री आया ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड डिग्री से आप डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर एक्स का पावर 4 है तो सेकेंड डिग्री ही आया, ठीक है। सो दिस इज द कोसेंट QX, ठीक है। सो QX इक्वल टू हमने लिख दिया 2x स्क्वायर -3x + 1। अब इसका जो है हम लोगों को फैक्टर निकाल लेना है, इसका जीरो फाइंड कर लेना है। सो 2 0 ये दे दिया था, 2 0 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो इसका 2 0 हम लोगों को फाइंड करना है। थोड़ा सा यहाँ नॉइज़ होता है, एक्चुअली गाड़ी आने जाने का, बाइक्स वगैरह जो है नॉइज़ करता है, सो डिस्टर्बेंस फील होता है। सो एनीवे, है ना। सो 2 0 ये दिया था, 2 0 देखिए अभी हम लोग इससे निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे, सो फिर देखिए सिंपल तरीका जो आपको बताया, इसका फैक्टर देखिए 2 है, देन यहाँ पे कांस्टेंट देखिए 1 है, या प्लस भी लीजिएगा 1 -1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है फैक्टर कितना आ रहा है। सो 2 हुआ ये। अब 2 कैसे आएगा, 2 लाने का तो एक ही तरीका है, 2 × 1 = 2। और देखिए यहाँ पर 3 है, सो 3 कैसे आएगा, 2 × 2 + 1 करेंगे, सो ये 3 आ जाएगा। 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, -3 है, सो इस 2 को और इस 1 को ऐड करेंगे तभी 3 आएगा। इसका मतलब ये 2x स्क्वायर होगा, -2x होगा, -x होगा, ये +1 होगा, क्लियर है। सो अभी देखिए इससे कॉमन लेते हैं 2x, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, x - 1। सो इसका मतलब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, x - 1 कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो बच क्या जाएगा 2x - 1। सो देखिए अनदर 2 फैक्टर यहाँ पर हो गया। एक फैक्टर था x - √2, दूसरा फैक्टर था x + √2, ठीक है, क्योंकि 1 0 ये था √2 और 1 0 था -√2, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड फैक्टर देखिए क्या आ गया, x - 1, एंड फोर्थ फैक्टर इज 2x - 1, ठीक है। सो रेस्ट 0 क्या होगा, ये वाला होगा, इसको इक्वेट कर दीजिए x - 1 को 0 से। सो x - 1 = 0 क्या दे देगा, x = 1, ठीक है। सो दिस इज ए 0, ठीक है, दिस इज ए 0, ये एक 0 हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड अनदर कौन देगा, 2x - 1 = 0, सो x = क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। सो दिस इज फोर्थ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। और ये क्या था, थर्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, क्लियर है। सो हमारे पास गिवन क्या था, x = √2, एक 0 था, दूसरा था -√2 था, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, फोर्थ क्या आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। और अगर फैक्टर पूछता कि अनदर 2 फैक्टर, सो अनदर 2 फैक्टर आर x - 1 एंड 2x - 1, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हैं टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द फैक्टर, रेस्ट ऑफ द 0, ठीक है, क्लियर है। कभी कभी आपको बोलेगा कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एक आपको दे देगा, ठीक है, डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये नहीं बोला कि दैट इज द फैक्टर। जैसे एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, डिवाइड, क्वेश्चन मैं लिखता हूं पॉज करके, सी दिस इज द क्वेश्चन,
ठीक है। डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x + 5 बाई x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। सो यहाँ ये नहीं बोला गया है कि दिस इज ए प्रॉपर फैक्टर, ये फैक्टर है कि नहीं, ये नहीं बोला आपको। अगर ये बोला था कि प्रॉपर फैक्टर है या फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर ही लिख दिया, नॉट प्रॉपर फैक्टर, ओनली फैक्टर ही अगर लिखा है तो रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि नहीं, डिवाइड दिस बाई दिस एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। सो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसमें आप डिवाइड कीजिएगा इससे, ठीक है, मीन्स gx है, मान लीजिए इसको px है, ठीक है, एंड दिस इज gx, ठीक है। gx से आपने px को डिवाइड किया, आपको यहाँ पर क्वोशेंट आया, देन फिर आपके पास रिमाइंडर rx आ गया। तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। इसका मतलब आपको प्रूफ करना होगा कि px जो होगा, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, मीन्स डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें ये ऐड कीजिएगा, तब ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला, ठीक है, तब प्रूफ हो जाएगा आपका एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ फैक्टर चेक नहीं करना है आपको, फैक्टर अगर चेक करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। सो एनीवे, सो अभी देख लीजिए, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। आपको पॉलिनोमियल को अरेंज कैसे करना है, फ्रॉम हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट। सो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 3 है, 3 को इधर होना चाहिए। सो सबसे पहले इसको अरेंज कीजिएगा डिवाइड करते समय, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। सो gx पॉलिनोमियल को सबसे पहले, है ना, जो डिवाइजर है इसको अरेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, -x² प्लस x माइनस 1। देन px जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसको भी अरेंज कीजिए, -x³ देन प्लस 3x², ठीक है, देन -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, इस तरह से हो गया। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग को डिवाइड करना स्टार्ट करना है इसको। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अब डिवाइड जब हम लोग करेंगे, सो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। डिवाइड कैसे कर रहे हैं, -x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। सो अब देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम लोग -x² प्लस x माइनस 1 से, और हमें चाहिए क्या यहाँ पर, -x³। सो -x³ चाहिए, तो यहाँ पर देखिए -x² x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -x³ हो गया, प्लस x² हो गया, माइनस x हो गया। तो x से मल्टीप्लाई किए हैं, सबसे पहले x लिख दीजिए, प्लस x से मल्टीप्लाई किया, अब इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए -x³, ठीक है। देन प्लस x² है, प्लस x² लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, देन माइनस x। अब सभी का साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस, देन यहाँ पर प्लस, और अब डिफरेंस लेना है इस साइन को लेके। तो जब -x³ प्लस x³ अगर डिफरेंस लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो देखिए 3x² और यहाँ पर -x² है, तो आएगा कितना, इट इज़, रिमाइंडर हटाइए यहाँ से, 2x², ठीक है। और यहाँ पर -3x है प्लस x है, तो कितना आएगा, -2x आएगा प्लस 5, ठीक है। फिर से हम लोग को लेना है, वही काम करना है, -x² देन प्लस x माइनस 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग को 2x² लाना है। सो -x² है, हमको लाना है 2x², सो -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सो यहाँ पे -2 लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, 2x², ठीक है, -2x, ठीक है, प्लस 2, देन डिफरेंस लीजिए, यहाँ प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 - 2 इज 3। सो रिमाइंडर देखिए इसमें 3 आ गया, RX जो है ये 3 आया, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x का टर्म ही नहीं है, ठीक है। सो अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव द डिवीजन एल्गोरिथम px मस्ट इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। सो आप क्या करना है, आपको gx इंटू qx कीजिए और प्लस rx का वैल्यू निकालिए, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, gx को लिख दीजिए -x² प्लस x माइनस 1, देन qx का वैल्यू लिखिए x माइनस 2, देन यहाँ पर प्लस कर दीजिए रिमाइंडर 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसको पूरा 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके ओपन कीजिएगा, उसमें 3 ऐड कीजिएगा, तो देखिएगा आपका जो है ये आ जाएगा -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू px लिख दीजिएगा, ठीक है। सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड, इस तरह से लिख दीजिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड।
ठीक है, और ये एल्गोरिदम आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ठीक है, बचे हुए जीरोज़ को निकालने, बचे हुए फैक्टर्स को निकालने के लिए, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करने के लिए। क्लियर है? सो ये चैप्टर जो है इसी तरह से बनेगा, ठीक है, जैसे बुक में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx। सो ये पॉलिनोमियल px दे दिया, gx दे दिया। फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो डिवाइड करना है, अगर कोसेंट आएगा, कोसेंट तो आएगा ही, रिमाइंडर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बस डिवाइड करके आपको कोसेंट और रिमाइंडर का वैल्यू निकालना है। ये वाला हमने बता दिया कि इसमें चेक करना है फैक्टर है, तो फैक्टर अगर होगा सो क्या होगा, ये जब इसको डिवाइड करेगा, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, सो रिमाइंडर जीरो होगा सभी में, तीनों में, तभी फैक्टर आपका आएगा। ऑब्टेन ऑल अदर जीरो, ठीक है, ये देखिए x का पावर 4 है, इसका 4 जीरो होना चाहिए, सो आपका 2 जीरो दे दिया है। पहला इज x इक्वल टू √5/√3, देन अगेन x इक्वल टू -√5/√3, सो 2 जीरो आपका गिवन है, ठीक है। सो इसका मतलब 2 फैक्टर आपको पता है। सो बचा हुआ जो पॉलिनोमियल आएगा डिवाइड करने के बाद, इस दोनों फैक्टर को मीन्स x -√5/3 और x +√5/3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जब इसमें डिवाइड कीजिएगा, सो जो क्वोशेंट आएगा वो आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सॉरी, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन तब होता है जब इक्वल टू जीरो होता है। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, उसका 2 फैक्टर और निकाल लेंगे। सो 2 फैक्टर जब निकल जाएगा, सो इसको इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द अनदर जीरो, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग दिस, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया, gx अननोन है जो निकालना है। क्वोशेंट और रिमाइंडर आपको दे दिया है, क्वोशेंट इज दिस वन एंड रिमाइंडर इज दिस वन। सो gx इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस वन, तो gx का वैल्यू निकाल लीजिए क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइज, सॉल्व करने का कंसेप्ट जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। सो अगर वीडियो हेल्पफुल है सो ज़रूर से ज़रूर वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्त में, फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर मैं बच्चों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूं और बच्चों को हेल्प करता रहूं। सो हेल्प करने के लिए चैनल का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरा मदद कीजिए, ठीक है, हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।